उत्तर बिहार में बाढ़ की भयंकर स्थिति थी। अनाज और जो अन्न है उसकी उपलब्धता कितनी हो रही है, कैसे हो रही है? देखिए, आ, इस बार जो बाढ़ आई है अचानक, उत्तर बिहार के खास करके भागलपुर ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सोनपुर के भी कुछ इलाकों में इस बार हम लोगों ने देखा, छपरा में भी देखा। तो कई जिला जो है प्रभावित हुआ। खास करके बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश बाबू, वो हवाई सर्वेक्षण भी किए और जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए थे कैंप में भी गए। जहाँ किचन सेट बना हुआ था उन लोगों को राहत देने के लिए वहाँ भी गए। तो ये सरकार के स्तर पर ये सब काम हुआ। दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने संपर्क किया खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है हमारे पास जिला में, उस सभी जगह कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में, राशन पहुंचाने में जो भी तकनीकी सुविधा की जरूरत पड़े उसको उपयोग में लाया और सबको राशन दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाद्य उपभोक्ता जो विभाग है, संरक्षण विभाग है, उसके माध्यम से हम उन्हीं लोगों को राशन देते हैं जो राशन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका आती है जिस भी इलाके में, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने जो राशन, सड़कों की कटाव, नदियों में उफान, इस सब की वजह से लोग विस्थापित थे, तो वो इसके लिए विभाग ने निर्देश जारी किया था। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे कि भाई आप राशन कार्ड होल्डर के समय पर राशन दे दीजिए। एक तो ये बात था। और शेष जो अन्य लोग हैं जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने अलग से अपना प्रबंध किया। और हम समझते हैं कि इस बार जो राज्य सरकार ने प्रबंध किया है, जितने हमारे बिहार के अधिकारी तत्परता दिखाए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, राजनीतिक कार्यकर्ता भी, जो लोग उसमें लगे हैं, वो एक बेहतर कार्य हुआ है और सभी लोग धन्यवाद के काबिल हैं। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देते हैं। और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, पूरे जो टीम है, वो सभी लोग तत्परता के साथ काम किया है। उन्हें भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बिहार को इस संकट से उन लोगों ने, खाद्य संकट उत्पन्न जो हुआ था उसको भरपाई कर लिया गया समय। और हम भी लगातार अपना मॉनिटरिंग कर रहे थे अपने तरीके से। जो लोग थे उनको सतर्क करना, बाढ़ से बचना, और जो भी साधन मिल रहा है उसमें सभी लोग के लाभ कैसे पहुँचे, इस पे हमने काम किया है। सर, एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न पूछेंगे सर। बिहार में 5 किलो अनाज पर प्रति व्यक्ति मिलता है, इसको बढ़ाने को लेकर लगातार मांग होती रहती है। आपको क्या लगता है सर, क्वांटिटी बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, हम लोग अभी बड़ी जल्दी आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन जारी करने वाले हैं और हमने कई सवाल को उठाया है। एक तो राशन कार्ड बनाने के लिए खास करके आयुष्मान कार्ड वाला जो जुड़ा हुआ है, तो ये काम करना है हेल्थ का, स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे राशन कार्ड से जोड़ दिया और उसमें पूरी तरह से राशन कार्ड धारियों को इसमें इन्वॉल्व करना। इस मोर्चे पर हमारा जो विभाग है उसमें खास करके एमओ और पीडीएस डीलरों ने एक काम किया है, अच्छा काम किया है। तो लेकिन इस बीच में हम लोग जो देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अपात्र श्रेणी के लोग हैं, वो भी राशन कार्ड बनाने के लिए बड़े तादाद में ऑनलाइन कर रहे हैं। उनकी मकसद राशन लेना नहीं है, उनका मुख्य मकसद है कि हमें आयुष्मान कार्ड बन जाए ताकि किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आने के समय में वो हमें 5 लाख रुपए के लाभ मिले। तो हम लोगों ने एक विचार किया है कि राशन कार्ड बनाने के जो बिंदु चिन्हित किया गया है विभाग के माध्यम से, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, संशोधन किया जाए। हम लोग ये भी देखे हैं कि ये डिमांड जो आपने उठाया कि 5 किलो से ज़्यादा, तो उस हिसाब से भी कुछ संशोधन की बात हम लोग ने कहा है। क्योंकि 2016 का ये कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। हम तो ये भी चाहते हैं कि पीडीएस डीलरों को न सिर्फ चावल और गेहूँ, बल्कि उनके माध्यम से 5 किलो का जो गैस सिलेंडर है वो वितरण हो। और ऑनलाइन पूरी चीज़ हो गया है, तो जो ब्लॉक में भीड़ लग रही है, तो ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, बिजली का बिल भरना हो, और भी
ये सारे कामों को पीडीएस डीलर के हवाले कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। ये भी बात हमारे दिमाग में है, इसको हम लोग ला रहे हैं ताकि इसे लोगों को न सिर्फ राशन बल्कि राशन से जुड़े हुए दाल दलहन नमक तेल जो भी है सब वहाँ से उपलब्ध कराया जाए सस्ते दर पर, और राज्यों में हो रहा है। और एक और गंभीर मामला मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग उठा रहे हैं, उसमें कि एक्ट के हिसाब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विजिलेंस कमेटी बनाना था जिसमें पंचायत के मुखिया लोग रहते थे, और अब ऑनलाइन होने के बाद में वो काम समाप्त हो गया है, मुखिया की भूमिका अब नहीं रही। अब हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी जागरूकता हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा मित्र की बहाली की बात हम लोग कर रहे हैं। ये यदि हो जाता है तो बहुत कुछ होगा, और अपात्र श्रेणी के जो फर्जी कार्ड होल्डर हैं उनको वंचित करने के लिए, उसे हटाने के लिए उनके दरवाजे पर वॉलिंग कराने का, राशन कार्ड होल्डर है ये लिखवाने का भी प्रस्ताव सरकार से कर रहे हैं। सर एक प्रश्न है सर, आखिरी प्रश्न सर, कि हम चौथे स्तंभ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम जनता को देते हैं सर। सर हमारे लिए राशन कार्ड की व्यवस्था कब तक होगी सर? हम लोग अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कि आप टैक्स पेई नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं मिलेगा, और हम लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है सर। उसी जिस कारण से राशन कार्ड माने आपका रिजेक्ट होता है उसमें कुछ संशोधन की बात उठ रही है, और हम तो एक कहना चाहते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तक भी उन्होंने कहा कि भाई हमको राशन वाला नहीं लेकिन पहचान राशन कार्ड मिल जाए। और अभी आयुष्मान वाला जो मामला उठा है तो उसमें अपात्र श्रेणी में, जैसे कि आप लोग हैं कहीं ना कहीं अपात्र श्रेणी में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पात्र श्रेणी में आएंगे। इस बिंदु में कुछ संशोधन करने की बात है जो परपत्र क है उसमें। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कुछ कहिएगा, छठ पूजा आने वाला है, दिवाली का पर्व आने वाला है। सबसे पहले तो नमस्ते भारत चैनल जो न्यूज़ चैनल है, इस न्यूज़ चैनल के दर्शकों को हम शुभकामना देते हैं, और अभी दशहरा का महापर्व जो है त्यौहार कि हम लोग समापन किए हैं, बड़े धूमधाम से मनाए हैं। इसके लिए बिहार वासियों को विशेष रूप से अभिनंदन है। और ये पूरा अक्टूबर जो है ना वो पर्व त्योहारों का महीना है, और बड़ी जल्दी दीपावली आने वाला है, उससे पहले धनतेरस है और फिर छठ। तो हम आपके चैनल के माध्यम से धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व के बिहार वासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और मेरा अनुरोध है कि बड़े धूमधाम से एक त्यौहार पर्व को लोग मनाएं, और राज्य के, देश के समृद्धि सुख शांति की कामना करें। और हमारा जो पर्व त्यौहार है सभी समाज के लोगों के, सारे वर्गों का जोड़ने का त्यौहार है। हमारा अपील है कि इस अवसर पर बिहार के अंदर में जो भी जनता है, चाहे जिस जाति धर्म वर्ग के हों, वो सबको इन पर्व त्योहारों में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको आदर भी करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। ये हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, और हमारा बिहार का यही परंपरा रहा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे बिहारवासी, हमारा पूरा उम्मीद है। और फिर अंत में हम बिहार वासियों को, देशवासियों को धनतेरस, दिवाली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हैं।